जब कभी भी कोई व्यक्ति मेरे पास आता है और कहता है कि मेरी दुआओं का जवाब नहीं मिल रहा है, मेरे जीवन में कोई विजय नहीं है, सफलता नहीं है, खुदा का आनंद और शांति मेरे जीवन में नहीं है जो मसीह होने के नाते मेरे जीवन में होनी चाहिए थी, मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप अपनी बाइबल को हर रोज पढ़ते और उनके ऊपर मनन करते हैं? और उनका जवाब यह होता है, वे अपना सर झुकाएंगे और कहेंगे कि नहीं, ज्यादा नहीं। इस किताब में खुदा ने आपके लिए एक संदेश दिया है, पढ़िए इसे, समझिए इसे, मनन कीजिए इसके ऊपर। बाइबल को ऐसे पढ़िए, इसे आदर सत्कार के साथ पढ़िए। यह एक इंटरव्यू है खुदा के साथ। उम्मीद के साथ पढ़िए इसे इस उम्मीद के साथ पढ़िए कि इन वचनों के द्वारा खुदा आपके साथ बात करें। हो सकता है आप एक वचन पढ़ें, आप उसी एक वचन पर मनन करें। हो सकता है आप एक अध्याय पढ़ें, आप उसी एक अध्याय पर मनन करें। इस उम्मीद के साथ बाइबल को खोलें कि जब कभी भी आप इसे खोलते हैं, खुदा के पास आपके लिए कोई संदेश है। फिर आप इसे निर्भर होकर पढ़ें। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ये वचन लिखे गए हैं और पवित्र आत्मा ही इन वचनों को आपको समझा सकता है। इन वचनों के बारे में कई बार मेरे जीवन में भी ऐसा हुआ है कि जब मैं किसी वचन को नहीं समझ पाया और मैं अपने घुटनों पर आया और खुदा से कहा कि प्रभु मुझे इन वचनों का मतलब समझाइए, तो मैंने उन वचनों का मतलब अपने घुटनों पर पवित्र आत्मा की मदद से पा लिया। कुछ समय इन वचनों के साथ बिताएं। इसे ऐसे मत पढ़े कि बस ये हमारी एक ड्यूटी है, रीति रिवाज है, इसको पूरा कर लिया और बस मेरा काम हो गया और बाइबल बंद करके रख दी। समय दो इसे, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, हर सुबह ये करिए। हर सुबह अपना कमरा छोड़ने से पहले या अपना घर छोड़ने से पहले आधा घंटा प्रार्थना करें, इन वचनों को पढ़ें, वचनों के ऊपर मनन करें। और मैं आपको कहता हूं कि आपके दिन पूरी तरह बदल जाएंगे। आपके जीवन में आनंद होगा, आपके जीवन में खुशी होगी, आपके चेहरे पर एक स्माइल होगी, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा, आपका व्यवहार बदल जाएगा अगर आप इस आदत को डाल लेते हैं कि हर सुबह आप वचनों को पढ़ें और प्रार्थना करें। तो आपको कुछ आज्ञाओं का पालन करना होगा मसीह में बढ़ने के लिए। आप एक बच्चे की तरह बढ़ते हैं। बाइबल कहती है कि जब आप मसीह को स्वीकार करते हैं तो आप बिल्कुल एक बच्चे की तरह होते हैं। अब बिल्कुल एक बच्चे की तरह होते हैं, आप पले बड़े मसीही नहीं होते हैं। जब आप चर्च में जाते हैं मसीह को स्वीकार करने के बाद, तो हो सकता है कि कुछ विश्वासी वहां कहें कि पता नहीं यह बंदा लगातार आएगा भी कि नहीं। ऐसा बिल्कुल ना करें। आप नए विश्वासियों का स्वागत करें, उन्हें प्यार करें, उन्हें खुश करें, उनकी मदद करें कि वह और भी आगे बढ़े। जब मेरे छोटे बच्चे ने सबसे पहला शब्द मुंह से निकाला तो उसने कहा डै डै। उसने बिल्कुल ऐसे ही कहा था। मैं बिल्कुल उसके पास ही था जब उसने ये शब्द कहा था, डै डै। हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने बोलना सीख लिया था, डै डै। लेकिन मान लीजिए कि 20 साल बाद वह मेरे पास आता और कहता है डै डै। इसका मतलब होगा कि कुछ गलत है। लेकिन आप में से बहुत लोग बिल्कुल ऐसे ही हैं। आप बिल्कुल भी बड़े नहीं हुए हैं, 20 साल मसीह होने के बावजूद भी आप फिर भी कहते हैं डै डै। आप रुक गए हैं, आप आगे नहीं बढ़े हैं। आप प्रार्थना सभा के लिए जाते हैं और सेवक कहता है कि आप एक एक वचन बोलें जो आपने याद किया है। कोई बोल देता है यूहन्ना 3:16 और आप कहते हैं ओ उसने मेरा वचन ले लिया, चुरा लिया। आपको सिर्फ वही आता था, आपने बाइबल को नहीं सीखा है। और अगर कोई कहता है कि आप दुआ करो तो आप कहते हैं ओ मुझे माफ करना, मुझे दुआ नहीं आती, मैं दुआ नहीं कर सकता। और फिर आप मसीह होने का दावा करते हैं। मसीह जीवन एक बढ़ोतरी का जीवन है। हम एक बच्चे के रूप में शुरू करते हैं और परमेश्वर के ज्ञान और बुद्धि में बढ़ते चले जाते हैं। अब कुछ जरूरी नियम। सबसे पहला नियम है प्रार्थना। हर रोज हमें प्रार्थना में समय बिताना चाहिए। चेले प्रभु यीशु के पास आए और कहा कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाओ। आपको चलना सीखना होता है, आपको साइकिल चलाना सीखना पड़ता है, घुड़सवारी भी आपको सीखनी पड़ती है, ऐसे ही दुआ भी आपको सीखनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही आप दुआ करना भी सीखते हैं। प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाओ। याद रखें कि यह मसीह जीवन आपको अकेले जीने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा आपके साथ रहता है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जब आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है, वो आपको बल देता है, तसल्ली देता है कि आप मसीही जीवन जी सकें। अभी पवित्र आत्मा आपकी दुआओं में भी आपकी मदद करता है।
पवित्र वचन कहता है कि इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। पवित्र आत्मा प्रार्थना में हमारी मदद करता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि प्रार्थना करने के लिए मेरा मन नहीं करता है, जब कभी मेरा मन करता है मैं तब प्रार्थना करता हूं। लेकिन आप गलत हैं। आपके पास खास जगह होनी चाहिए और खास वक्त होना चाहिए हर रोज प्रार्थना करने के लिए। और फिर अब तीसरी बात कि अगर आप मसीही जीवन जीना चाहते हैं तो आपके जीवन में अनुशासन यानी डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। मसीही जीवन एक अनुशासन का जीवन है। मसीही जीवन त्याग का और मुश्किलों का जीवन है। प्रभु यीशु ने कहा कि सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। बाइबल हमें बताती है कि मसीही एक सिपाही है जिसे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अच्छे सिपाही की नहीं मेरे साथ दुख उठा पौलुस ने तिमोथियस से कहा था। हमें अपने दिमाग को डिसिप्लिन करना पड़ेगा। जो चीजें हम पढ़ते हैं, जो चीजें हम सोचते हैं, हमें हर तरह के बुरे ख्याल को अपने जीवन से जब भी आता है उसी वक्त निकालना है। हमारा दिमाग डिसिप्लिन होना चाहिए ताकि हम किसी बुरी बेकार चीजों को ना पढ़ें। दिमाग को डिसिप्लिन करना हमारे आत्मिक जीवन को बढ़ाएगा। टीवी के ऊपर गलत प्रोग्राम या गलत चीजों को देखते हुए हम अपने समय को बर्बाद नहीं करते हैं। हम अपने मन को बेकार चीजों से नहीं भरते हैं। हमारा दिमाग डिसिप्लिन्ड है। हमारी जुबान भी अनुशासन में है। हमारा समय अनुशासन में है। हम समय को लाभदायक बनाते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि दिन बुरे हैं। ये जो वक्त परमेश्वर ने हमें दिया है, जो समय खुदा ने हमें दिया है, इस समय को हम बर्बाद नहीं कर सकते क्योंकि ये कभी वापस नहीं आएगा। ये समय लौटकर कभी वापस नहीं आएगा। यह समय मसीह को समर्पित होना चाहिए। मेरा जीवन अनुशासन में होना चाहिए। ओ देखिए हमारे जीने के तरीके में कितना कम अनुशासन है, कितना कम अनुशासन है हमारे मसीही अनुभव में और मसीही जीवन में। और यही कारण है कि हजारों मसीही आज असफल हैं, क्योंकि हमारे जीवन में डिसिप्लिन नहीं है। अब चौथी और आखिरी बात कि एक मसीही का काम है कि वह यीशु मसीह का गवाह बने। अब आप गवाह कैसे बनते हैं? आपके जीने का तरीका भी एक गवाही है। मुस्कुराहट, प्यार, नम्रता और भलाई करके आप यीशु के गवाह बनते हैं। अगर आप एक बदलाव वाला जीवन जीते हैं जिसमें प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर रहता है और प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन के जरिए से लोगों को दिखाई देंगे और लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे और पूछेंगे कि इसका रहस्य क्या है, और आप कहेंगे कि मैं प्रभु यीशु को जानता हूं, और तब आपके पास अवसर होगा कि आप उन्हें प्रभु यीशु के बारे में बताएं। अपने घर में गवाह बने, अपने काम में गवाह बने। हम काम में आलसी होने के लिए बुलाए नहीं गए हैं। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमें यीशु के गवाह बनना है और अपने काम करने के तरीके से अपनी गवाही को जाहिर करना है। अगर आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं तो इसे ईमानदारी से करें, जैसे कि आप खुदा के लिए काम कर रहे हैं। आप किसी कंपनी के लिए या किसी यूनियन के लिए काम नहीं करते हैं, वरन आप काम करते हैं खुदा के लिए। अगर आप कर्मचारी हैं तो आप मसीह के लिए काम करते हैं, उसी के प्रति आप जिम्मेदार हैं अगर आप एक सच्चे मसीही हैं। बाइबल बताती है कि मसीही लोग यहां पर सिर्फ मुसाफिर हैं। हम प्रभु यीशु के राजदूत हैं। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि हम एक उसकी खास प्रजा हैं जो मसीह के लिए अलग किए गए हैं।